हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लो। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको कुछ एडवांस शेप के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में भी आपको मैंने शेप टूल के ही बारे में बताया था, लाइक रेक्टेंगल टूल, पॉलीगन टूल, एलिप्स टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल, ये सारे टूल्स के बारे में मैंने बताया था। इस क्लास में भी मेरी जो टॉपिक है वो शेप से ही रिलेटेड है, लेकिन एडवांस शेप कैसे होते हैं फोटोशॉप में उसके बारे में। ठीक है, तो एडवांस शेप को नेस्टेड शेप या कंबाइंड शेप भी कहते हैं। ओके, तो सपोज अभी देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एक बैकग्राउंड नाम का लेयर आपको शो कर रहा है। जब आप टूल पैनल में यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करते हैं, शेप टूल पे क्लिक जब करते हैं तो उसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन बार में देख रहे होंगे, पाथ ऑपरेशन नाम का एक ऑप्शन है। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो अभी कौन सा लेयर एक्टिव है? न्यू लेयर एक्टिव है। न्यू लेयर में क्या होता है कि जब आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे कोई शेप आप ड्रॉ करते हैं तो उनका एक अपना इंडिविजुअल लेयर तैयार हो जाता है। लेयर पैनल में देख रहे होंगे, जितना मैं शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ उनका एक अपना इंडिविजुअल लेयर बन रहा है। ठीक है, क्यों बन रहा है? क्योंकि अभी मैंने यहाँ से पाथ ऑपरेशन से न्यू लेयर लिया हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो लेयर पैनल में लेयर्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, कई सारे देख रहे होंगे, इंडिविजुअल सबके लेयर यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि न्यू लेयर यहाँ से एक्टिव है। मैं चाहती हूँ कि एक ही लेयर पे कई सारे शेप जो होते हैं वो ऐड हो जाएं और ऐड होके एक न्यू शेप क्रिएट हो जाए, जिसको हम नेस्टेड शेप कहते हैं। ओके, तो एक लेयर पे मैं वर्क करना चाहती हूँ, इसके लिए आप इसको पूरा रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद आप वापस से टूल पैनल में जाते हैं और यहाँ से शेप टूल को एक्टिव कर लेते हैं। ओके, शेप टूल लेने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन बार होता है, ऑप्शन बार में पाथ ऑपरेशन पे क्लिक करते हैं और कंबाइन शेप कर लेते हैं। कंबाइन शेप का मतलब ही होता है कि किन्हीं दो शेप को कंबाइन कर देना और एक पर्टिकुलर लेयर पे ही दो शेप ऐड हो जाना। दो से ज्यादा भी शेप आप ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो कंबाइन शेप को यहाँ से एक्टिव कर लेते हैं और यहाँ पे शेप को, दो शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। दो शेप ड्रॉ करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके बाहर क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं क्या हुआ, दो शेप मर्ज हो गया, आपस में कंबाइन हो गया है और एक न्यू शेप बन गया है। ठीक है, इसी तरह सेकंड टूल होता है, यहाँ से शेप को एक्टिव कर लेते हैं। शेप को एक्टिव करने के बाद यहाँ पे पाथ ऑपरेशन पे क्लिक करते हैं और सब्सट्रैक्ट फ्रंट शेप, थर्ड शेप क्या होता है? सब्सट्रैक्ट फ्रंट शेप, इस पे क्लिक करते हैं। सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि दो शेप में से कोई एक शेप को माइनस कर देना, सब्सट्रैक्ट कर देना। ओके, तो यहाँ से इसको एक्टिव करते हैं और यहाँ पे कोई भी शेप आप ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज इसके आउटसाइड में इलिप्स शेप को ऐड कर लेती हूँ। ओके, इस तरह से। ओके, अब इसको होल शेप को सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद बाहर क्लिक करती हूँ तो देख रहे हैं जो एक्चुअल में शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो शेप शो नहीं कर रहा है। यहाँ से जब मैंने इलिप्स शेप को ऐड किया तो ये सब्सट्रैक्ट हो चुका है, ये फाइनल शेप है। ओके, तो ये जो मेथड होता है सब्सट्रैक्ट शेप का होता है। अब नेक्स्ट शेप पे चलते हैं, यहाँ से शेप टूल एक्टिव करते हैं। ओके, एंड देन इस पे क्लिक करते हैं तो फोर्थ शेप आप देख रहे हैं, इंटरसेक्ट शेप एरियाज। इंटरसेक्ट शेप एरियाज का मीनिंग होता है दो शेप को ओवरलैप, जब दो शेप आप मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं आपस में, तो जो शेप इंटरसेक्ट होता है ओवरलैप होके, बस वही शेप ही यहाँ पर शो करता है। जब आप इसको एक्टिव करते हैं यहाँ से, और सपोज कोई शेप यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और एक कोई भी शेप आप यहाँ से लेके ड्रॉ कर लेते हैं और इसको फाइनल सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बाहर क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं जो शेप ओवरलैप हुआ है आपस में, बस वही शेप इंटरसेक्ट वाला एरिया यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, तो ये होता है मेथड इंटरसेक्ट शेप का। उसके बाद कौन सा है, नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। यहाँ से शेप को एक्टिव कर लेते हैं। शेप को एक्टिव करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे फिफ्थ नंबर आप देख रहे होंगे, पिक्चर से भी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा वैसे तो। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्या है, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप।
एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप मीन्स क्या होता है कि जब आप दो शेप को मर्ज करते हैं आपस में, तो जो शेप इंटरसेप्ट हुआ होता है वही शेप इंटरसेप्ट जो होता है वो शेप रिमूव हो जाता है, और उसके आउटसाइड जो एरिया होता है शेप का बस वो रह जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे एलिप्स शेप ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके बाहर क्लिक करते हैं। तो देख रहे हैं जैसा कि आपको मैंने इंटरसेक्ट में बताया था, उसका जस्ट अपोजिट एक्सक्लूड में होता है। ठीक है, दो शेप आप ऐड कर लिए, दो शेप में ऐड करने के बाद जो एरिया ओवरलैप हुआ है वो रिमूव हो गया यहाँ से, और बाकी इसका जो आउटसाइड वाला एरिया है एक्सक्लूड होने के बाद वो शो कर रहा है। ओके, तो ये होता है। अब हम चलते हैं वापस से शेप टूल में और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करते हैं। लेयर पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि एक लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज शेप कंपोनेंट्स का, उसके बारे में समझते हैं कि वो क्या करता है। देख रहे हैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये जो शेप मैंने सारे शेप्स को मैंने बताया हुआ है, दो शेप को कंबाइन करके जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उस जो शेप आप लिए होते हैं जिस भी स्टाइल का, वो शेप दोनों यहाँ पे उसकी बाउंड्री शो करती है। मर्ज में क्या होता है, जब आप मर्ज शेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके करके उसको सेलेक्ट करके रिमूव करते हैं, तो जो उसकी आउटसाइड की बाउंड्री होती है, दो शेप जब आप ज्वाइन करते हैं तो जो बाउंड्री होती है, उसकी पाथ लाइन होती है, वो रिमूव हो जाती है मर्ज शेप से। ओके, तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर शेप में जाते हैं और जो आप शेप समझाए हैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जब ये सेलेक्ट हो जाता है शेप, तो यहाँ शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद मर्ज शेप कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं। मर्ज शेप कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से यस करते हैं। तो देख रहे हैं अभी जो है जब मर्ज हुआ आपस में, तो उसकी जो आउटसाइड बाउंड्री थी, जब मैंने दो शेप को ऐड किया था तो बाउंड्री शो कर रही थी, तो वो रिमूव हो गई। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस पिक्चर को तो वो शो नहीं करेगी, बाउंड्री लाइन रिमूव हो जाती है। इसको सेलेक्ट करते हैं और देख रहे हैं ये इसका एक ओरिजिनल फॉर्म तैयार हो गया है इस शेप का। ओके, क्यों? क्योंकि ये मर्ज हो चुका है पूरी तरह। ओके, अब इसी तरह से इसको सेलेक्ट करते हैं, शेप में जाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आप आउटसाइड में इलिप्स टूल का यूज किया हुआ है, अभी ये बाउंड्री क्या है पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी जब आप मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये पाथ ऑपरेशन में जाते हैं। पाथ ऑपरेशन में जाने के बाद मर्ज शेप कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करके यस करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस ये क्या है, एक एक्चुअल शेप इसका आ गया है। ठीक है, अभी तक इसके बाउंड्री शो कर रहे थे। ओके, फिर थर्ड नंबर पे थर्ड भी इसी तरह सेम होता है। इसको सेलेक्ट कर लिए, शेप में जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि जब आप दो शेप को कंबाइन किए तो ये ओवरलैप जो हो रहा है वो एरिया हाईलाइट कर रहा है, लेकिन सिर्फ ओवरलैप वाला एरिया हाईलाइट नहीं कर रहा है। जो शेप का आपने यूज किया है एलिप्स और रेक्टेंगल का, वो सारे का एरिया और बाउंड्री शो कर रहा है यहाँ पे। अब जब आप इसको मर्ज करते हैं, यहाँ से पाथ ऑपरेशन में जाके मर्ज शेप कंपोनेंट यस करते हैं, तो देख रहे हैं ये क्या है, ये फाइनल शेप में आ चुका है। ठीक, लास्ट क्या है एक्सक्लूड वाला, वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इस शेप को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद वापस से आप शेप में जाते हैं, पाथ ऑपरेशन में जाते हैं, मर्ज शेप करते हैं और यस कर देते हैं। तो देख रहे हैं ये जो एरिया है एक्सक्लूड वाला, ये रिमूव हो गया और ये इसका एक अपना फाइनल शेप बन गया है। ओके, अब इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, किसी भी शेप में आप यूज कर सकते हैं इन सारे शेप्स का। ओके, अभी आप देख रहे होंगे लेयर पैनल में कि ये सारे जितने भी मैंने कमांड लेके बताए हैं, तो सबका अपना अपना एक लेयर तैयार हो गया है। ये भी अलग अलग जितने लेयर्स का मैंने यूज किया है वो सबका यहाँ पे लेयर शो कर रहा है। ओके, लेकिन अभी क्या है कि मैं एक ही पे ये सारे शेप्स को यूज करना चाहती हूँ एक ही लेयर पे। ठीक है, तो फाइनल शेप के लिए नेस्टेड शेप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कंबाइन शेप कर लेती हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, इसी के अंदर एक और ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक, और फिर यहाँ से मर्ज कर देती हूँ इसको, यस करती हूँ, तो देख रहे हैं ये एक शेप बन गया। फिर आप चाहते हैं दूसरे शेप मतलब दूसरा शेप लेना,
तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से इलिप्स ले लेती हूँ इसी के अंदर सपोज, ठीक, और यहाँ से मर्ज कर देती हूँ इसको, यस करती हूँ। तो देख रहे हैं ये सब्सट्रैक्ट हो गया। एक्सक्लूड चाहते हैं, इसी के अंदर इलिप्स ड्रॉ कर लीजिए एक और इसको यहाँ से मर्ज कर दीजिए, यस, ओके। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही लेयर में कई सारे शेप्स को मैंने ऐड करके नेस्टेड शेप क्रिएट कर दिया है, ओके। अब आप इसको सेलेक्ट करके चाहे तो मूव करा सकते हैं, किसी भी एरिया में आप इसको ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में आप लोगों ने नेस्टेड शेप के बारे में जाना कि फोटोशॉप में कैसे एडवांस शेप्स का यूज होता है, ओके। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, थैंक यू।